नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। आपके ऑप्शन है कारावास, निषेधाधिकार, वीटो, तख्ता पलट, कूप या फिर सेंसरशिप। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेंसरशिप। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है मतदान का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या फिर मंत्रिपरिषद। दोस्तों, इसका सही आंसर है मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। आपके ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार। दोस्तों, आपका सही आंसर है मूल अधिकार। दोस्तों, मूल अधिकार जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्णायक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। आपके ऑप्शन है सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर ऑप्शन डी, राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, आपका सही आंसर है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को खाली स्थान अवधि में भरा जाएगा। ऑप्शन है 1 मास, 6 मास, 3 मास या फिर 1 वर्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है 6 मास। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। आपके ऑप्शन है अध्यक्ष राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, यह अनुच्छेद 80 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद को निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता। आपके ऑप्शन है लोक लेखा समिति, आकलन समिति, लोक उपक्रम समिति या फिर सरकारी आश्वासन समिति। दोस्तों, इसका सही आंसर है आकलन समिति। दोस्तों, यहाँ पे आप प्राकलन कीजिएगा, ये प्राकलन लिखा है, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आकलन आया है लेकिन ये प्राकलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। निर्वाचन आयोग, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय या फिर मंत्रिमंडल। दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत का उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है। आपके ऑप्शन है हाँ, केवल धन विधेयकों के लिए, इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा है, ऑप्शन डी है नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाँ। अगला प्रश्न है, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। आपके ऑप्शन है 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जब तक संसद उसको निरस्त न कर दिया जाए। दोस्तों, इसका सही आंसर है 6 महीने। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य। दोस्तों इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? आपके ऑप्शन है 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 389, अनुच्छेद 392। आपका सही आंसर है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात की स्थिति की घोषणा की जा सकती है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354। आपका सही आंसर है अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? आपके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रियाएं, मूल अधिकार या फिर न्यायिक समीक्षा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार। दोस्तों मूल अधिकार यहाँ पर निलंबित रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 32 और 326, अनुच्छेद 350 और 351, अनुच्छेद 352, 356 और 360, अनुच्छेद 335, 336 और 337। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352, 356 और 360। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? आपके ऑप्शन है लघुकरण, परिहार, स्थगीकरण या फिर प्रविलंबन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों एक बार ऐसी स्थिति बनी थी जब मुख्य न्यायाधीश माननीय हिदायतुल्लाह साहब ने इस पद को पर काम किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम है या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है? दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या फिर शासनाध्यक्ष? दोस्तों इसका सही आंसर है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गणतंत्र वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह? दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा? दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रखते हैं? 1 माह, 6 माह, 12 माह या फिर अनिश्चित काल के लिए? दोस्तों इसका सही आंसर है अनिश्चित काल के लिए। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेल सिंह ने एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत वह विवादित जो है डाकघर संबंधित अधिनियम था, उसमें उन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शन है 5, 12, कुल सदस्यों का 5वां भाग या फिर 10? दोस्तों इसका सही आंसर है 12। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है?
1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या फिर 6 माह के भीतर? दोस्तों इसका सही आंसर है 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी? दोस्तों इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा? दोस्तों इसका सही आंसर है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले अन्य छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा